दोस्तों आफ्टर लूजिंग ऑन लेनी यूरो मैड्रिड की नज़रें ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के ऊपर है। बात करेंगे क्या कहानी और कैसे ये सिचुएशन स्ट्रांग नजर आ रही है। साथ ही साथ लमीन यमाल को दे दिया गया है बार्सिलोना के द्वारा 19 नंबर की जर्सी। व्हाट अबाउट विक्टर रोगी जिसका 19 नंबर का जर्सी था, क्या कहानी चल रही वो भी आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। डी लीग से रिलेटेड एक अपडेट है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और तो और अबोमेयांग भी जो है वो भाई साहब सऊदी अरेबिया चले गए। तो ये क्या डील है ये भी आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल की अपडेट्स लेकर के आता हूँ। बाकी भाई अभी ट्रांसफर विंडो चल ही रहा है, क्लब फुटबॉल चालू ही होने वाला है, तो भाई यू जस्ट कैन नॉट मिस आवर डेली 7:30 बजे के अपलोड। तो सब्सक्राइब करके जाइएगा क्योंकि आपको हम रिग्रेट नहीं होने देंगे अगर फुटबॉल फैन हो तो। एनीवेज वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे जो है वो अबोमेयांग का क्या कहानी समझ में आ रहा है। तो अबोमेयांग जो है वो मार्सियल के लिए खेलते थे एंड मार्सियल में ये सीजन जो है वो उसका काफी अच्छा गया था। लाइक ऐसा समझ में आ रहा था कि यूरोपियन क्लब्स भी ऑफर करने के लिए तैयार थे अबोमेयांग को एक अच्छा रोल। एंड भाई यहाँ पे जो है अबोमेयांग ने सबको गच्चा दे करके सऊदी अरेबिया चले गए हैं। वो अब सऊदी अरेबिया में जो है वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया अल कादिशाह। तो अल कादिशाह के क्लब में जो है वो अब आपको अबोमेयांग नजर आने वाले हैं। आफ्टर हैविंग अ वेरी गुड सीजन विद मार्सियल जो है वो भाई साहब इन्होंने अल कादिशाह ज्वाइन कर लिया है। रीजन यू गाइस नो मनी। तो पैसा अल कादिशाह दे रही थी वो XXX दे रही थी, जो वो फिलहाल जो है वो भाई साहब वहां कमा रहे थे। तो 100 रुपए अगर कमा रहा था तो 300 रुपए देने के लिए तैयार थे। बड़े में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है ना भाई, समझ रहे हो। अगर 20 लाख रुपए कमा रहा था तो अब भैया 60 लाख रुपए कमाएगा, डैम। तो इसी के लिए चलते जो है वो भाई अल कादिशाह जो है वो जाने के लिए तैयार हो गए अबोमेयांग। तो अब आपको अबोमेयांग सऊदी अरेबिया में नजर आएंगे। एनीवेज अगली खबर के ऊपर बढ़े दोस्तों, तो वो है हमारे डी लीग से रिलेटेड खबर कि भैया डी लीग का क्या कहानी चल रहा है विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो यू गाइस नो इट, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो है वो भाई साहब लेनी यूरो को तो साइन कर ही लिया और उसका ट्रांसफर फी बहुत ज्यादा आया है दोस्तों। कल तो मैंने आपको 50 मिलियन बताया था, लेकिन आज एक और रिपोर्ट निकल करके आई है जिसने ये कह दिया कि भैया इट्स मोर देन 50 मिलियन, इट्स नॉट 50 मिलियन, इट्स 63 मिलियन प्लस है। तो भाई 18 साल के डिफेंडर के लिए जिसे कॉन्ट्रैक्ट में एक पूरा सीजन बचा हुआ था, आप भाई 63 मिलियन दिए हो। मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या कर रही है गॉड फकिंग नोज। एनीवेज अब जैसे कि कल की वीडियो में मैंने बोला था भाई ये डील अब क्या पे ऑफ करेगी कि नहीं करेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो अपन को वक्त ही बताएगा। लेकिन अब जो अगला प्लेयर रेडार में है मैनचेस्टर यूनाइटेड के वो था डी लीग। अब कहानी कुछ ऐसी है कि भैया डी लीग जो है वो यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड में आना तो चाह रहा था और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बायर्न से 20 के लिए बात कर दी। सभी पर्सनल टर्म्स डी लीग के अग्रीड है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एंड ही इज वेरी कीन टू मेक दिस मूव। इस मूव को होने के लिए जो है वो अब बायर्न को बात करना पड़ेगा जो है वो भाई साहब यहाँ पे जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से। मैनचेस्टर यूनाइटेड और बायर्न के जो है वो भाई साहब यहाँ पे पैसों में जो है वो कुछ डिफरेंस आ रहा है, जिसके चलते ये डील अभी हो नहीं पा रही है। जो जर्मन क्लब है वो मांग रही है भैया 42 मिलियन पाउंड्स, यूरोज में ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इट विल बी अराउंड 55 मिलियन आप मान सकते हो। ऑन द अदर हैंड मैनचेस्टर यूनाइटेड इज ओनली विलिंग टू गिव 34 मिलियन पाउंड। नाउ दिस इज वेयर द जर्मन क्लब बुंडेसलीगा लेजेंडरी क्लब बायर्न म्यूनिख इज शॉक्ड। दे नो दैट लेनी यूरो के लिए कितना ज्यादा पैसा जो है वो अपने मैनचेस्टर यूनाइटेड ने दिया है। अब उनको ये लग रहा है कि इफ यू आर विलिंग टू गिव 50+ मिलियन फॉर अ डिफेंडर हु इज ओनली 18 एंड हु ओनली हैज 1 ईयर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट लेफ्ट, भैया यहाँ डी लीग की बात हो रही है। इसको जो है वो बेस्ट सेंटर बैक भी बोला जाता था एक वन पॉइंट ऑफ टाइम, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि उसने अपने एक्सपेक्टेशन को जो है वो भाई फुलफिल नहीं किया है। यूवेंटस में भी वो बहुत बार अच्छा नजर आया एंड इवन विद बायर्न अच्छा नजर आया, थोड़ा सा जो है वो इंजरी हो गया है। पर लेनी यूरो 50 मिलियन प्लस के लिए है, तो डी लीग तो भाई इजी 40 मिलियन प्लस है, लेकिन उसके लिए जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ओनली 34 मिलियन पाउंड्स देने के लिए तैयार है। और इसी के चलते जो है वो ये पैसों के डिफरेंस के चलते जो है पूरे डील के ऊपर अभी जो है वो होल्ड लगा हुआ है। धीरे धीरे इन लोग जो है वो आपस में नेगोशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बायर्न भी चाह रही है कि भैया डी लीग जो है वो क्लब छोड़ करके चला जाए, बिकॉज बायर्न वांट्स टू अर्न मनी। तो दे आर वेटिंग कि भैया आखिरी में जाकर के मैनचेस्टर यूनाइटेड इसको साइन करेगी, बिकॉज यहाँ पे मजबूरी बायर्न को नहीं है बेचने के लिए, मजबूरी मैनचेस्टर यूनाइटेड को है खरीदने का। तो यहाँ पे बायर्न जो है वो थोड़ा सा वेट कर रही है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना जो है वो प्राइस बढ़ाएगी तब हम लोग इसको बेचने दे दें। अब देखने वाली बात होगी भैया कितने में ये डील होगी, बट अभी जो है वो डिफरेंस है। मांग रहे हैं उन लोग 42, इन लोग देने के लिए तैयार है 34, लगभग जो है वो 8-9 मिलियन का जो है वो भाई डिफरेंस है। अब देखो कब वो जो है वो कंप्लीट हो पाता है। एनीवेज अगली खबर के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों, तो वो है हमारे जो है वो लमीन यमाल से रिलेटेड खबर। तो लमीन यमाल को जो है वो ऐसा बोला जा रहा था कि नंबर 10 की जर्सी दी जाएगी अंसू फाटी से लेकर के। द थिंग हियर इज दैट भैया लमीन यमाल ने खुद आकर के कह दिया कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं जो है वो अंसू फाटी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ भैया, वो उसके वो 10 नंबर की जर्सी मिली हुई है। आई वोंट बी टेकिंग 10 नंबर की जर्सी फ्रॉम अंसू फाटी, लेट हिम हैव नंबर 10 की जर्सी बिकॉज ही इज स्टिल एट द क्लब, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रादर मैं 19 नंबर की जर्सी ले लूंगा। अब मेनी ऑफ द फैंस वर वेरी एक्साइटेड टू सी कि
लमीन यमाल 19 नंबर की जर्सी ले रहा है। देयर वर पर्टिकुलरली 2 रीजंस बिहाइंड इट। नंबर 1 रीजन ये था कि भैया नंबर 10 जर्सी की जो है वो यहाँ पे बोझा लमीन यमाल को नहीं ढोना पड़ेगा, क्योंकि माना जाता है कि अगर कोई लेजेंडरी नंबर प्लेयर को मिल जाता है तो थोड़ा सा प्लेयर नर्वस हो जाता है फॉर द सीजन, एंड लमीन यमाल को नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं करवाना चाह रहे हैं लोग। एंड द सेकंड रीजन इज दैट लियो मेसी आल्सो स्टार्टेड हिज सीजन व्हेन भाई साहब यू नो ही वाज एट एफसी बार्सिलोना, जब उन्होंने डेब्यू वगैरह किया था तो वो भी 19 नंबर की जर्सी जो है वो पहनते थे, और उसी चीज को देखते हुए लमीन यमाल ने भी 19 नंबर की जर्सी यूरोज में भी पहनी थी। तो इस कहानी के चलते जो है वो फैंस काफी ज्यादा खुश हैं कि हाँ भाई ये मतलब जो है वो याद दिला रहा है मेसी की करियर पाथ को फॉलो कर रहा है विद द सेम जर्सी नंबर, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो बार्सा फैंस आर रियली वेरी हैप्पी। ऑन द अदर हैंड जो बार्सिलोना की बोर्ड थी वो नंबर 10 की जर्सी लमीन यमाल को इसलिए देना चाह रही थी क्योंकि लमीन यमाल के जर्सी के सेल्स ऑब्वियसली ऑफ द चार्ट्स होते, बट डिस्पाइट ऑफ नॉट हैविंग नंबर 10 ऑन हिज बैक विद नंबर 19 ओनली, लमीन यमाल की जर्सी जो है वो सबसे ज्यादा बिकनी वाली जर्सी बन चुकी है इन दी वेरी फर्स्ट डेट सेल्फ। बार्सिलोना ने अपनी ये जर्सी भी अनाउंस कर दी है जिसमें 2 टाइप की जर्सी है, एक जिसमें स्पॉटिफाई लोगो पूरा दिखा हुआ है जो मेरे पास भी है, और एक जिसमें बस स्पॉटिफाई का लोगो बस बना हुआ है। तो जो स्पॉटिफाई का बस लोगो बना हुआ है वो प्लेयर वर्जन है, वो प्लेयर्स पहन के जो है वो खेलेंगे, बाकी फैन वर्जन में स्पॉटिफाई का टेक्स्ट भी रहेगा जो मेरे पास भी है। तो ये है कहानी दोस्तों लमीन यमाल की। लमीन यमाल को 19 नंबर की जर्सी दे दी गई, लेकिन किस बंदे से लेकर के दी गई है तो वो है विक्टर रोके। अब भाई यहाँ पे रिस्पेक्ट जो है वो अंसु फाटी के लिए था, विक्टर रोके के लिए नहीं था क्या? सबसे पहला सवाल ये आ रहा है। सेकंड सवाल हियर इज दैट बार्सिलोना ने अलाउ किया 19 नंबर जो है वो भाई विक्टर रोके से ले करके देने के लिए यहाँ पे जो है वो लमीन यमाल को, बिकॉज दे ऑल्सो न्यू कि भैया 10 नहीं तो 19 ही दे देते हैं, बिक्री तो होने ही वाली है। अब बात रही विक्टर रोके की, क्योंकि उनका जर्सी था भैया 19 नंबर की जर्सी, तो विक्टर रोके का क्या? तो ऐसा कहा जा रहा है कि विक्टर रोके को बार्सिलोना फोन में बेचना चाह रही है या फिर बेचना ही चाह रही है अगर जो है वो उनका इन्वेस्टमेंट वापस आ जाता है तो। इवन देयर वर सम सऊदी अरेबिया के क्लब्स हु वर इंटरेस्टेड इन बाइंग विक्टर रोके। बार्सिलोना को अगर उनके पैसे जो उन्होंने इन्वेस्ट करे थे, जो उन्होंने लगाया था 45-50 मिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पूरे मिल जाएंगे तो बार्सिलोना इसको बेचने के लिए एकदम तैयार रहेगी। अब क्या विक्टर रोके छोड़ करके कि नहीं जाएंगे क्लब, ये तो अपन को वक्त ही बताएगा, बट एज पर दी न्यूज अभी फिलहाल हांसी फ्लिक की जो है वो पूरी अब कह सकते हैं फेथ अंसु फाटी के पास है, थोड़ा सा विक्टर रोके के पास कम है। तो अब देखते हैं क्या होगा जैसे सीजन बिगिन होता है। विक्टर रोके को ऑब्वियसली चांसेस मिलेंगे प्री सीजन में, हाउ विल ही बी परफॉर्मिंग उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा विक्टर रोके रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, और रुकेंगे तो कौन सी जर्सी नंबर के साथ रुकेंगे ये भी जो है वो अब देखने वाली बात होगी, विच इज क्वाइट सैड बिकॉज विक्टर रोके से काफी ज्यादा उम्मीदें थी। टाइगर रीनो करके काफी हाइप किया था इस बंदे को, लेकिन देखो ना आया तो उसको शावी स्टार्ट भी नहीं देता था, और स्टार्ट नहीं देता था तो कई सारे फैंस भी नाराज थे, वो भी नाराज था, उसकी बीवी वगैरह भी पोस्ट वगैरह करते रहती थी, और एक बार अब लगा कि अब नया मैनेजर आ गया, अब जो है वो कहानी सुधरेगी, 19 नंबर की जर्सी छीन के उसकी दे दी लमीन यमाल को। डैम ब्रो, बेचारा सैड तो होगा। एनीवेज नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड। अब कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों कि भैया रियल मैड्रिड का जो है वो अब फोकस ट्रेंट के ऊपर ज्यादा आ रहा है, एंड ऑल्सो जब ये खबर जो है वो ट्रेंट तक भी पहुंची, ट्रेंट वाज आल्सो वेरी मच एक्साइटेड विद द न्यूज ऑफ यू नो रियल मैड्रिड बीइंग इंटरेस्टेड इन हिम, एंड ही इज आल्सो भाई साहब वेरी एक्साइटेड इफ एन अपॉर्चुनिटी अराइव्स कि वो रियल मैड्रिड के लिए खेलेगा। द थिंग हियर इज दैट डेनी कार्वाहाल की एज ऑब्वियसली अब जो है वो आखिरी में आने वाली, 1 और 2 मोर सीजन डेनी कार्वाहाल जो है वो रियल मैड्रिड से निकल जाएंगे। लेजेंडरी प्लेयर नो डाउट, बट ऑब्वियसली भाई रिप्लेसमेंट तो खोजना पड़ेगा ना, तुमको पता ही रियल मैड्रिड कैसे करती है, लेजेंड प्लेयर के होते हुए उन लोग जो है वो रिप्लेसमेंट खोज करके ले आते हैं। तो अब नजर जो है वो ट्रेंट के ऊपर है टू रिप्लेस डेनी कार्वाहाल। अब यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी समझ में आ रही है दोस्तों कि ट्रेंट की केवल एक ही सीजन बची हुई है लिवरपूल के साथ, तो यहाँ पे रियल मैड्रिड अपने इंटरेस्ट को जो है वो और सॉलिडिफाई करना चाह रही है, क्योंकि अगर वो ट्रेंट को एज अ फ्री ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं, जो अपेरेंटली आजकल रियल मैड्रिड काफी ज्यादा कर रही है, लाइक किलियन एम्बाप्पे के केस में देख लो फ्री ट्रांसफर में है, तो उनको जो है वो शुरुआत से जो है वो भाई ट्रेंट को मनाना पड़ेगा कि तू अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड मत करना लिवरपूल के साथ, और इसी के चलते उन्होंने जो है वो अब जो है वो थोड़ी सी मैसेजेस पहुंचाना चालू करवा दिए हैं ट्रेंट तक कि थोड़ा सा हम इंटरेस्टेड है, थोड़ा सा संभल के रहना। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन ये बहुत ही र्यूमर वाले स्टेज में खबर है, लेकिन मेरा अंदर का फीलिंग ऐसा कि भैया है कहानी। तो ट्रेंट को हवा लग चुकी है कि रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है, ट्रेंट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है रियल मैड्रिड ज्वाइन करने के लिए अगर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है। तो फिर से याद दिलाना चाहूंगा केवल एक ही सीजन बचा हुआ है उसके कॉन्ट्रैक्ट में, तो हो सकता है अगले सीजन ये आपको एज अ फ्री ट्रांसफर आते हुए नजर आ जाए। मोर ओवर जूड बेलिंगम इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक एन एजेंट फॉर रियल मैड्रिड टू भाई साहब यहाँ पे जो है वो आस्क ट्रेंट टू ज्वाइन रियल मैड्रिड। जूड बेलिंगम इंग्लैंड प्लेयर, ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड इंग्लैंड प्लेयर, एंड दे आर भाई साहब यू नो पुशिंग जूड बेलिंगम टू कन्विंस ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड टू ज्वाइन रियल मैड्रिड। व्हाट अ सीजन इट कुड बी फॉर रियल मैड्रिड नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो वाला, बिकॉज ये ट्रांसफर विंडो में तो आग लगा दिया किलियन एम्बाप्पे को फ्री में ला करके थी। नेक्स्ट विंडो अल्फांसो डेविस लेफ्ट बैक फ्री आ सकता है, एंड द राइट बैक में ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड फ्री आ सकता है। डैम रियल मैड्रिड भाई। एनीवेज मैं मिलता हूं आपसे कल दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।